जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जी हमारा मेजरमेंट ऑफ करंट। हमने डिफरेंट डिवाइसेस में देखा कि करंट का फ्लो होता है ड्यू टू चार्जेस जो हैं वो कंडक्टर में से फ़्लो करते हुए किसी डिवाइस में फ़्लो करते हैं, और उस फ़्लो की वजह से जो चार्जेस हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं, और उस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, लाइट गेन करने के लिए, हीट गेन करने के लिए, या जो भी है हम उसे यूज़ करते हैं डिवाइसेस को। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एक अप्लाइंसेस हैं डिफरेंट, एक बल्ब है, एक आपके पास कोई हीटर है, कोई भी चीज़ है उसमें करंट का फ़्लो हो रहा है। अगर हम उस डिवाइस में करंट के फ़्लो को मेजर करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह करेंगे। एक बैटरी है, उसमें कितना करंट है वो आप मेजर करना चाहते हैं, कितना करंट फ़्लो कर सकता है वो मेजर करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह करेंगे। उसके लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिनमें गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर जो है ये यूज़ होते हैं। बेसिकली ये तीनों डिवाइसेस एक ही हैं, लेकिन इसमें इनमें थोड़ी सी जो है इसे चेंज करके जो है गैल्वानोमीटर को एमीटर में चेंज किया जाता है, और एमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज किया जाता है, सिर्फ रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करके। अब आपकी बुक में तो ये मेंशन नहीं है कि ये गैल्वानोमीटर किस तरह काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका। अगर मैं ना बताया मैंने तो आपके जहन में क्रेज़ रहेगा कि पता नहीं किस ब्लॉक का नाम है गैल्वानोमीटर, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। अच्छा जी, गैल्वानोमीटर क्या है। गैल्वानोमीटर बेसिकली एक कॉइल पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कॉइल है। चीज़ों को अच्छी तरह आप समझिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप इस गैल्वानोमीटर को दोबारा इन डेप्थ पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। ये आपके पास जी एक कॉइल है, इस कॉइल को आप कनेक्ट करते हैं सोर्स के साथ, जिसका आपने करंट चेक करना हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी डिवाइस का चेक करना हो, बल्ब का चेक करना हो तो उसके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर किसी बैटरी का चेक करना हो तो उस बैटरी के साथ इसे आप कनेक्ट कर देंगे, इस जो है कॉइल को। अच्छा जी, और इसमें यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे बार मैग्नेट यूज़ नहीं होते, मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वैसे बार मैग्नेट यहाँ पे बना रहा हूँ। बार मैग्नेट यूज़ नहीं होते, मैं आपको बार बार बता दूँ, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बार मैग्नेट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि समझ आ जाए हमारा टॉपिक हमें। ये जी है मैग्नेट। फॉर एग्जांपल ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, या इस तरह आप कह लें कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी नहीं होती, लेकिन फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ। अब इन डेप्थ हम स्टडी से नहीं करेंगे क्योंकि बुक में नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गैल्वानोमीटर की, ये इसी तरह इस कॉइल में से गुजरती हैं। कंप्लीट प्रोसेस जो है नीचे इसी तरह ये कॉइल में से गुजरती हैं। अब ये टू जो वायर्स हैं, इसे आपने किसी डिवाइस के साथ, फॉर एग्जांपल आपने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरह आपने इसे कनेक्ट कर दिया इस कॉइल को। अब होगा क्या, इस कॉइल के साथ एक, जिसे आप सुई कहते हैं डिफ्लेक्शन देखने के लिए, ये लगी हुई है, और यहाँ पे मीटर है आपका, ये मीटर है जी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाली पिन लगी हुई है यहाँ पे, और ये मीटर है यहाँ पे, जिस पे आप मेजर करते हैं कि करंट कितना है यहाँ पे। ये वही चीज़ है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ड्रा की है कॉइल, बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे भी एक कॉइल है। अब होगा क्या, ये बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी या करंट प्रोवाइड करेगी, जो भी आप कहना चाहें। करंट प्रोवाइड करेगी तो ये करंट फ्लो करता हुआ यहाँ से, ये वायर्स में से यहाँ से फ्लो करता हुआ करंट यहाँ पे आ जाएगा इस कॉइल में, और इसी तरह नेगेटिव चार्जेस यहाँ से आ जाएंगे इस जगह पे। अब इस कॉइल में से करंट फ्लो करता हुआ जब फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, इन डेप्थ में स्टडी नहीं कर रहा, मैं आपको बार बार बता दूं। और ये जो मैंने बार मैग्नेट यूज़ किए हैं, यहाँ पे बार मैग्नेट यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा जी, करंट फ्लो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ किया, फिर इधर इस तरफ करंट फ्लो किया, और फिर नीचे की तरफ करंट फ्लो किया। अब होगा क्या, हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी कॉइल को
किसी मैग्नेटिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्रोवाइड आपने की है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कॉइल रोटेट करती है। अब यहाँ पे हमने बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर दी, इस कॉइल में ये बैटरी कनेक्ट की तो इस कॉइल में जो है करंट का फ्लो होने लगा। ये कॉइल जो है यहाँ पे गैल्वानोमीटर में जो यूज़ हुई है, इस कॉइल में करंट का फ्लो होने लगा। जब करंट का फ्लो होने लगा ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क क्या है जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब किसी कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ड्यू टू टॉर्क उस कॉइल रोटेट करने लगती है, ये कॉइल ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी। अब बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो कॉइल ने रोटेट करना शुरू किया, क्योंकि ये जो पिन है इसके साथ ये फिक्स है, ये वाली पिन यहाँ पे जो यूज़ हुई है ये इसके साथ फिक्स है इस कॉइल के साथ। जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी ये जो पिन है ये भी रोटेट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीटर है आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, कॉइल रोटेट, यहाँ से कॉइल ने रोटेट किया 3 की तरफ, यानी कि 3 मिली एम्पेयर का करंट आपके पास आ गया। जब आपने बैटरी कनेक्ट की तो हमें पता चल गया कि 3 मिली एम्पेयर का करंट है। ये था जी इसके पीछे बेसिक जो भी है। तो इसमें और भी टर्म्स हैं इसमें जो यूज़ होता है। एक यहाँ पे स्प्रिंग यूज़ होता है रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए, वो मैंने डिस्कस नहीं किया ताकि आप ज़्यादा डेप्थ में हम स्टडी ना करें। ये इसके पीछे था जी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप देखें कि गैल्वानोमीटर हम आपकी बुक में जैसा कि लिखा हुआ है सम मिली एम्पियर्स का करंट जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। वो इससे ज़्यादा आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसकी रीज़न क्या है। मैंने ये आपको बताया कि यहाँ पे एक स्प्रिंग यूज़ होता है। ये स्प्रिंग जो है अगर ज़्यादा आप करंट उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है वो टूट जाएगा। तो इसलिए हम जो है सम मिली एम्पेयर का करंट जो है डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा रिक्वायर हो, ज़्यादा करंट जो है मेजर करना रिक्वायर हो हमें, तो हम क्या करेंगे, इसे एमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एमीटर कोई और डिवाइस नहीं है, आप गैल्वानोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब इसके साथ आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये आपने इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी गैल्वानोमीटर के साथ, और रेजिस्टेंस जब आपने इसके साथ कनेक्ट कर दी तो ये एमीटर बन जाएगा। अब एमीटर किस तरह बन जाएगा, एमीटर जो है वो 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर का करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू यूरो बुक, 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर। अब आपने इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट की, जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट तो जो है कम फ्लो करेगा, तो हमें बेसिकली जो स्प्रिंग जो है वो नहीं टूटेगा और हम ज़्यादा करंट मेजर कर सकेंगे। इसी तरह जब आप और इसके साथ जो है रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे कि करंट इसमें से 0 हो जाए और अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें, यानी कि वोल्ट्स को मेजर कर सकें, तो उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस थी जो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब इन्हें जो है सीरीज़ कनेक्शन में गैल्वानोमीटर को जो है जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है। हम गैल्वानोमीटर की बात करेंगे, इसे सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ा जाता है किसी भी डिवाइस के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बैटरी है जी आपके पास, ये मैंने बैटरी ड्रा कर दी, इसमें B कह दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये बैटरी है, ये इसके टर्मिनल्स हैं जी, ये इसका एक टर्मिनल, ये इसका दूसरा टर्मिनल। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इस बैटरी को हम एक ही वायर यूज़ कर लेते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वायर्स हैं, लेकिन हम एक वायर यूज़ करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये इस बैटरी में से करंट जो है इस तरह फ्लो करेगा। एक वायर हमने जब यूज़ की तो करंट फ्लो करेगा। हमने कहा कि हम इसे सीरीज़ तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर यूज़ करेंगे। ये हमने गैल्वानोमीटर फॉर एग्जांपल यूज़ कर लिया, मैंने G का साइन जो है गैल्वानोमीटर को डिनोट करता है इसलिए यूज़ किया। ये हमने गैल्वानोमीटर यहाँ पे यूज़ कर लिया। एक वायर इस गैल्वानोमीटर के टर्मिनल के साथ जोड़ दी, उधर से पॉजिटिव ली थी तो पॉजिटिव जोड़ दी। इस तरह एक वायर जो है यहाँ से गैल्वानोमीटर के टर्मिनल से आगे जाएगी, और यहाँ पे कोई भी जो चीज़ आप यूज़ करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे मेजर करने के लिए हम एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे उस इलेक्ट्रिक बल्ब के, और इलेक्ट्रिक बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसे बैटरी के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल उधर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया था, दूसरे नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये सर्किट इसका कंप्लीट हो गया। अब जितना करंट जो है इसके साथ इसमें से जो है फ्लो करेगा, उतनी जो गैल्वानोमीटर पर रीडिंग है जो हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे जी।
तो ये था जी इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका उसको में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ये भी इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, सेम है, वो हम डिस्कस करेंगे दोनों एक ही लेक्चर में, एक ही डायग्राम से।